छोटी प्रणाम जी। गुरुजी। वैसे तो कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर भगवान होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम उनके अंदर भगवान को कैसे माने, फिर उनसे नफरत क्यों हो जाती है? भगवान सबके अंदर होते हैं, परंतु माया का पर्दा पड़ जाने के कारण, जैसे तालाब होता है, तालाब में पानी होता है, पर कई बार आपने देखा होगा तालाब के ऊपर पूरे में काई, चोई तालाब के पानी को ढक देती है। कभी देखा आपने? जी। पानी अंदर है पर ऊपर से पूरी काई ने पानी को क्या किया है? ढक दिया। ऐसे ही आपके प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर तो है, तालाब में पानी तो है, पर काई ने ढका हुआ है। उसी तरह माया का पर्दा, माया की काई ने व्यक्ति के विवेक को ढक रखा है, ज्ञान को ढक रखा है। इसलिए लोग एक दूसरे से घृणा, जबकि हैं सब भगवान के अंश, पर एक दूसरे से नफरत घृणा इसलिए है क्योंकि यही तो माया है। मम माया दुरत्यया, ये माया की काई ने सबको ढक रखा है और व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली करता रहता है। ये जी हमें उन्हें माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या किया, किसने किया बताओ? जी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई नहीं। तो आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, क्या दी मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए, आप कंप्लेंट कर देंगे? जी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते। पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल। 21 साल के बाद आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं। 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। मेरे बच्चे मेरे पास में खड़े हैं, लेकिन उसने उन बच्चों को नहीं चुना, उसको चुना। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ गिफ्ट में मिला है। उसी की देखभाल करता है, उसी को घुमाता फिराता है, सब कुछ दिलाता है, सब मतलब पूरा घर बसाया हुआ है उसके साथ अलग से। मतलब जो बच्चा उसको मिला है गिफ्ट में वो उसका अपना बच्चा और नहीं अपनी माँ से भी कह दिया, उनकी माँ ने उसका अपना बच्चा, तो आपके द्वारा जो है वो उसके अपने बच्चे हैं? नहीं, आपके जो 4 बच्चे हैं ये तो उसी के बच्चे हैं 4 जी, है ना? असली बच्चे ये हैं जी। पर वो जो गिफ्ट में मिला है उसे अपना मान रहा है, जो कि उसका अपना नहीं है। नहीं। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यहीं दिल्ली में आई थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मार पिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी, कह रहे हम लिव इन में रह रहे हैं। पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटकाकर। गुरुजी वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है। वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कितना पैसा है उसके पास? ये होगा बहुत ही, पता नहीं, कोई 15 लाख रुपए लेके भग जाता है, कोई 10 लाख लेके भग जाता है, उसके ब्याज पे देता है। अच्छा, पैसे वाला है। हाँ। तो पैसे वाला है तो पत्नी को छोड़ देगा जी, पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जी वो भगवान को भी गाली देते हैं और सब महात्मान को भी गाली देता है। वो सर्वनाश होगा मैया। तो हमें उनसे नफरत करनी चाहिए कि नहीं करनी? मेरा तो शकल देखने का भी मन नहीं होता उसका। नहीं तो अब देखो, नफरत करके आपका तो कोई फायदा है नहीं। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है कि पत्नी को तलाक दिए बिना पराई स्त्री के संग है, ये कानून अपराध है। पुलिस बुलाई थी, अच्छा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा भी उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। किसका हाथ है? कानून नहीं सुन रहा, कानून बना नहीं रहा है, घरों को बिगाड़ रहा है। सही है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो औरत फंसा ली ना उसको। जी। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मार ही था तो ठीक से मारती। तो सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो कौन मार रहा था आपको? वही मेरा पति। पति आपको मार रहा था? जी। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है वो मोटी है? हाँ जी। तो मोटी है, धक्का मारना गिर जाएगी? नहीं गिरी, बहुत ताकत है सर उसके अंदर। अच्छा जी।
मेरे टेंशन में ऐसी हो गई, पतली सूख गई, टेंशन ले ले वो खा खा के हो गई मोटी, जी। उसको वो बढ़िया बढ़िया नकली वाली हो गई मोटी, असली वाली हो गई तो पतली। सर असली वाली को तो टेंशन ही होगी ना, जब घर टूटेगा तो। बच्चे आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं, कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं बेटियों कराएगा का? कराएगा कि हाँ नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो खर्चा देता रहे और आपका चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो, ठीक है। अब आप अपना मन भगवान में लगाओ बस। जी मैं भगवान में तो लगाई हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी 4 उनको साल ले आना, हम समझाएंगे, समझाने से ठीक हो जाए तो 4 अच्छा। साल हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन बच्चे भी सोचते हैं भगवान में मन लगाती है, भगवान में मन लगाती कौन है। बोलता है? बच्चे भी बोलते तो हैं। भगवान में ना लगाएं तो क्या, पिता ने तो पड़ोसन में लगा लिया तो क्या चाहते हो, हम भी किसी और में लगा लें? भाई भगवान में नहीं लगाएंगे भाई। तुम्हारे पति का मन भगवान में नहीं लगा इसलिए तो पड़ोसन में लग गया। जिसका मन भगवान में नहीं लगेगा उसका मन गलत जगह लग जाएगा, इसलिए सही जगह लगाओ। जी फिर मन गलत जगह लगता ही इसलिए है क्योंकि सही जगह लगा नहीं। समझ आ रही है? जी तो फिर बच्चों को बोलना कि बेटा क्या चाहते हो, हम भी गलत जगह मन लगाएं। जी। ये तो गलत काम में क्यों मन लगाना, सही जगह लगाओ। भगवान का मन लगा के भगवान में काम करते रहो। राधे राधे गुरु। खुश रहिए।